नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सभी? मैं जितेंद्र सोनी स्वागत करता हूं आपका खान ग्लोबल स्टडीज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बड़े ही आनंद के साथ आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। कैसे हैं आप? कैसे आपकी तैयारी चल रही है? कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। साथ के साथ आपको बताना है कि क्या आपको मेरी आवाज़ सुनिश्चित तरीके से आ रही है, क्या मैं आपको प्रॉपर सुनाई दे रहा हूँ? अभी तो माइक की कोई दिक्कत नहीं है, चलिए बहुत अच्छी बात है। राज किशोर जी हमारे साथ हैं, सत्य शुक्ला जी हमारे साथ हैं, राज किशोर जी हमारे साथ हैं, सत्य शुक्ला, कंप्यूटर जी, ये दो कमेंट एक ही में आ रहे हैं। चलिए, और विष्णु जी हमारे साथ हैं, अतुल राय जी हमारे साथ हैं, और जाने आलम जी हमारे साथ हैं, अर्जुन जी हमारे साथ हैं, सिल्वी जी हमारे साथ हैं, मनीषा कुमारी जी हमारे साथ हैं, मनसा कुमारी जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आपको ये बताना है कि क्या हमने पहले अपने दिन के टारगेट लिखे हैं क्या? दिन के टारगेट मतलब किसी भी दिन की शुरुआत से पहले हमने अगर उस दिन के टारगेट लिख लिए हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। और अगर दिन के टारगेट नहीं लिखे हैं तो हमें क्या करना है? उस दिन के टारगेट लिखने हैं, उस दिन का लक्ष्य हमें लिखना है कि आज के दिन से वास्तव में हम क्या प्राप्त करेंगे, क्या कुछ लिखेंगे, क्या कुछ हमें प्राप्त करना है। कि अगर आज हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में हमें क्या लिखना है, अगर आज हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में हमें क्या पढ़ना है, अगर आज करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो किस मंथ का करंट अफेयर हम कंप्लीट करेंगे, उसके साथ अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या कुछ पढ़ना है, यह पहले से कहीं ना कहीं लिखा हुआ होना चाहिए। बार बार कह रहा हूं कि एक पॉकेट डायरी अपने पास रखने की आदत डालो। उसके साथ अगर पेन तो होता ही है हमारे पास, एक पॉकेट डायरी जरूर होनी चाहिए जिसमें आपके दिन के लक्ष्य लिखे होने चाहिए कि आज के दिन से हमें क्या प्राप्त करना है, क्या हासिल करना है। बहुत अच्छा तरीका है, जिंदगियां बदलते देखी हैं इससे, ठीक है। चलिए, उसके साथ हमें क्या करना है कि सर अगर हम आज कोई भी सब्जेक्ट अपना पढ़ रहे हैं, जैसे हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे? 8 से 9 घंटे के टारगेट मिनिमम आपके होने चाहिए। किसी सरकारी कर्मचारी या फिर किसी प्राइवेट कर्मचारी से बात करते हैं तो पता चलता है कि 8 से 9 घंटे की सेवाएं देनी होती हैं, ठीक है ना। और यूपीएससी की अगर बात करें तो वहां पर तो वो तो है ही, ठीक है ना, अपने आप में जॉब है। तो वहां पर भी सर सेवाएं तो देनी ही होती हैं। आप पब्लिक की कंप्यूटर जी, ये कमेंट दो बार आ रहे, एक बार इसको उठाइए, ये कमेंट एक ही आ रहे। चलिए आगे चले। चलिए जी, उसके साथ हमें क्या करना है? उसके साथ हमें करना है रिवीजन। और रिवीजन के लिए वही अपना पुराने वाला तरीका। और पुराने वाले तरीके में हमें क्या करना है कि अगर आज हमने कोई टॉपिक पढ़ा है तो क्या सर उसको हम कल लेकर बैठ जाएंगे? आज अगर कोई टॉपिक पढ़ा है, क्या कल उसको भूल जाएंगे? क्या परसों उसको भूल जाएंगे? क्या ऐसा संभव नहीं है कि अगर आज कोई टॉपिक पढ़ा है कि कंप्लीट आप उसे कल भूल जाओ। ऐसा नहीं हो सकता। हमें क्या करना है कि सर हम उसको ना कुछ समय के बाद भले ही भूल जाए लेकिन कल नहीं भूल सकते। हो सकता है जिन बातों में हमारा इंटरेस्ट नहीं है उसको कल भूल जाए, उसको थोड़ा बहुत परसों भूल जाए। उसका रिवीजन करना है 7वें दिन, हो पाए तो 14वें दिन, हो पाए तो 21वें दिन। 21वें दिन अवॉइड भी कर सकते हैं। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार है, राधे राधे है, अच्छी बात है। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे सर, हम पढ़ रहे थे अपना लोकोक्ति मुहावरे। क्या पढ़ रहे थे? लोकोक्ति और मुहावरे। लोकोक्ति मुहावरे पढ़ते समय हमने कुछ बातों को जाना था कि सर जो मुहावरे होते हैं, मुहावरे को हम और क्या कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, और लोकोक्ति का दूसरा नाम क्या हो सकता है? लोकोक्ति का दूसरा नाम क्या हो सकता है आपको बताना है कि लोकोक्ति और मुहावरे के अन्य नाम क्या होंगे। हमारे साथ आराध्या जी हैं, गुड मॉर्निंग, और पुष्पेंद्र जी हैं, आराध्या जी हमारे साथ हैं, आशा जी हमारे साथ हैं, सुखलाल जी हमारे साथ हैं। आप सभी का तहे दिल। गुरु जी प्लीज नोट्स अपलोड करा दीजिए। क्या नोट्स अभी तक अपलोड नहीं हुए हैं? कंप्यूटर जी अभी तक नोट्स नहीं हुए हैं, अपलोड हो चुके हैं, हो चुके हैं, ठीक है ना, हो चुके हैं। एक बार देखने का प्रयास करिएगा। मुहावरे को हम कहते हैं वाक्यांश। याद रखिएगा, वाक्यांश ही मुहावरा नहीं है, वाक्यांश भी मुहावरा है। वाक्यांश भी मुहावरा यानी मुहावरा भी एक प्रकार का वाक्यांश है। वाक्यांश का हिस्सा हो सकता है, वाक्य का हिस्सा हो सकता है। इसी तरीके से लोकोक्ति ही कहावत है। लोकोक्ति ही क्या है? लोकोक्ति ही कहावत कही जाती है और कुछ नहीं है। ये लोकोक्ति ही कहावत है, दोनों में अंतर। अब देखिए, कुछ जो है ना, आपके नोट्स अगर आपने चेक करे होंगे तो वहां पर आपको इस तरीके के कुछ मुहावरे दिखाई दिए होंगे। और ये मुहावरे हमें एक बार सभी को पढ़ने हैं, ठीक है ना, एक बार सभी को पढ़ने हैं और कंटिन्यू पढ़ने हैं। और हो सके तो इनका वाक्य प्रयोग में प्रयोग करके देखना है। वाक्य प्रयोग आपको अपने आधार पर सुनिश्चित करना है कि आप घटना में किस तरीके से, किसी वाक्य में, उसमें अगर कोई घटना घटित हो रही है उसमें कौन सा मुहावरा सटीक तरीके से बैठ सकता है। यहां पर अगर हम बात करें, जैसे मैंने एक मुहावरा लिखा है बीड़ा उठाना,
क्या है? बीड़ा उठाना। इसका अर्थ हमें पता है कि इसका अर्थ होता है कि चुनौती को स्वीकार कर लेना, यानी हम बीड़ा उठा रहे हैं, हमने स्वीकार की है चुनौती। अच्छा, मुझे सोचकर बताइए कि इसका वाक्य प्रयोग कैसे हो सकता है। इसका वाक्य प्रयोग हम क्या बना सकते हैं? इसका वाक्य प्रयोग, इसका वाक्य प्रयोग क्या हो सकता है कि सर बीड़ा उठाना, बीड़ा उठाना यानी, अब देखिए मानकर चलिए कि कोई व्यक्ति है, उसके परिवार में उसके पिताजी का देहांत हो गया। उसके पिताजी का देहांत होने के बाद जो घर की सारी जिम्मेदारी है उसका बीड़ा कौन उठाता है? जो बड़ा बेटा होता है, या फिर जो घर के बाकी के सदस्य होते हैं, या फिर जो महिलाएं होती हैं वो घर का बीड़ा उठाने का प्रयास करती हैं। तो वहां से सर हम एक वाक्य इसमें बना सकते हैं। और याद रखिए, मुहावरा अगर पूछा है तो वाक्य के किसी भी हिस्से में इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः मानव का स्वभाव होता है कि वाक्य के अंत में ही मुहावरे का वो प्रयोग करता है कि उसने बीड़ा उठा लिया, उसने अपने घर का बीड़ा उठा लिया, ऐसे हम प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? अच्छा, गुरुजी मैंने यूपीएससी क्लियर करने का बीड़ा उठाया है। हाँ, ये भी ठीक है, ये कर सकते हैं आप प्रयोग। गुरुजी आप लोग फालतू, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं ना कि जो लोग कुछ ऐसे वैसे कमेंट करते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो चीजें सभी जगह ऐसी होती हैं तो कोई बात नहीं है। यहाँ से सुनील जी उनको डांट रहे हैं कि आप लोग फालतू कमेंट मत करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी मैंने यूपीएससी का बीड़ा उठाया है, ये भी ठीक है। चलिए, एक है सर बेपेंदी का लोटा। बेपेंदी का लोटा अर्थात इसका भाव क्या है? इसका अर्थ ये है कि सर ढुलमुल होना, कभी इस पक्ष की तरफ कभी उस पक्ष की तरफ। जैसे अगर हमारे कंप्यूटर जी हैं, कंप्यूटर जी के बारे में अगर मैं बात कहता हूं कि हमारे कंप्यूटर जी जब जब अगर किसी और शिक्षक की तारीफ करनी हो तो उनकी तरफ पहुंच जाते हैं, जब जब किसी और दूसरे शिक्षक की तारीफ करनी हो उनकी तरफ पहुंच जाते हैं। तो वो क्या है? वो सर पक्ष बाई पक्ष इधर उधर चलते रहते हैं। या फिर जब हम भी हैं, हमें अगर कंप्यूटर जी की धर्मपत्नी के ऊपर कुछ कमेंट करना होता है या फिर कुछ समझाना होता है, जब भी हम विशेषण पढ़ते हैं तो उनके धर्मपत्नी के चेहरे की तारीफ करते हैं, उनकी सुंदरता की तारीफ करते हैं। और जब हमें कंप्यूटर जी से कुछ काम होता है तो उनसे बात भी करते हैं। तो ये सब चीजें हो ही जाती हैं। आगे चलते हैं। अगर एक है सर विष उगलना। विष उगलने का अर्थ क्या है? द्वेषपूर्ण बातें करना। जो हमेशा द्वेषपूर्ण बातें करता हो, विष उगलता हो। बेकार से बेगार भली, बेकार से बेगार भली, ये सवाल पीसीएस की परीक्षाओं ने भी कई बार पूछा है कि बेकार से बेगार भली, इसका अर्थ क्या होगा? सर खाली बैठने से कुछ करना ही अच्छा है, खाली बैठने से कुछ करना ही अच्छा है। इसका वाक्य प्रयोग क्या हो सकता है कि सर बेकार से बेगार भली, वाक्य प्रयोग में इसका अर्थ क्या हो सकता है? यानी क्या इसका वाक्य प्रयोग बन सकता है? कोई एक ऐसी घटना देखो जहां पर किसी व्यक्ति, जैसे अगर हम कोविड की बात करें, कोविड के दौरान बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई थी। उस जॉब चले जाने के बाद लोगों को जो काम मिला, अगर किसी ने रेडी लगाई, किसी ने कुछ किया, कुछ काम किया, किसी ने ट्यूशन पढ़ाया, जो भी काम मिला सभी ने किया, सभी ने किया। ठीक है ना? तो क्या है? बेकार से बेगार भली, जॉब नहीं है, कुछ तो करेंगे ही करेंगे। आगे चलते हैं। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। अब आप मुझे बताइए, ये लोकोक्ति है कि ये मुहावरा है? बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, ये एक प्रकार की लोकोक्ति है क्या ये एक प्रकार का मुहावरा है? ये किसके अंतर्गत आ सकता है? लोकोक्ति है कि मुहावरा है? मुस्कान जी कह रहे हैं गुरुजी अपलोड करवा दीजिए। कौन से नोट्स अपलोड होने हैं? एक बार मुझे टॉपिक का नाम बताइए कि किस टॉपिक के नोट्स अभी तक एप्लीकेशन पर नहीं आए हैं, किस टॉपिक के नोट्स अभी तक एप्लीकेशन पर नहीं आए हैं। गुरुजी मैंने पूरे लॉकडाउन में लूडो खेला है। ये भी सही बात है, लोकोक्ति। अब देखो आप कह रहे हो कि सर ये लोकोक्ति है कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। हाँ, ये भी क्या है? ये एक प्रकार की लोकोक्ति, और इसका प्रयोग ध्यान रखना है, ये अगर वाक्य में आती है और अगर इसका वाक्य प्रयोग करना है तो हमेशा लोकोक्ति का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। ये हम सीख चुके हैं कि लोकोक्ति का जो प्रयोग होगा पूर्ण वाक्य की तरह होगा, स्वतंत्र तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, वाक्य के अंत में इसका सामान्यता प्रयोग होता है। उसके साथ अगर हम बात करें कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, ये भी क्या है? ये भी एक प्रकार की लोकोक्ति है। इसका प्रयोग वाक्य के अंत में ही होगा। इसका अर्थ क्या होता है? मांगने से कुछ नहीं मिलता। इसका अर्थ क्या है? मांगने से कुछ नहीं मिलता। आगे चलते हैं। उसके साथ अगर हम बात करें कि गई गति भई गति सांप छचुंदर केरी,
ये भी एक प्रकार की लोकोक्ति है। इसका अर्थ क्या है कि दुविधा में पड़ जाना। इसका अर्थ क्या है? दुविधा में पड़ जाना, भीगी बिल्ली बन जाना, अर्थात डर जाना, भयभीत हो जाना और भाड़ झोंकना। इसका अर्थ क्या है? समय व्यर्थ होना, समय का नाश होना। ये सभी इंपोर्टेंट लोकोक्ति और मुहावरे हैं जिनका प्रयोग हमें करना है। मुहावरे के अंत में सामान्यतः ना का प्रयोग होता है। जितने के भी अंत में ना का प्रयोग हो रहा है ये सामान्यतः मुहावरे हैं जिनका वाक्य में कहीं पर भी हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना। ये पीडीएफ आपके एप्लीकेशन पर अपलोड है। कहां पर है? आपके नोट्स में है। एक बार देखने का प्रयास करोगे तो लगभग 250 के आसपास मुहावरों का संग्रह हमने दिया है, जिनको एक बार बस आपको पढ़ना है। क्या करना है? एक बार आपको पढ़ना है। हो सके तो इसका वाक्य में प्रयोग करके देखना है कि इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा। कल हम इसका टेस्ट लेंगे, आपका कल इसका टेस्ट होगा। ठीक है ना। ये पढ़ना आपको आज ही है। कल इसका क्या होगा? कल इसका वाक्य प्रयोग के आधार पर हम टेस्ट लेंगे। आगे चलें, अब आगे चलें। चलिए जी। नहीं है सर? नहीं है, ये वही है, ये एप्लीकेशन पर ही उपलब्ध है। एक बार देखने का प्रयास करिएगा। ये है जी हमारा एक और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। यहां पर देखिए कुछ लोकोक्ति और मुहावरे पूछे गए हैं। पहले इनका उत्तर करने का प्रयास करिएगा। इनका उत्तर और इनका वाक्य प्रयोग में उत्तर करने का प्रयास करिएगा। इनका उत्तर करने का प्रयास करिएगा। फिर कल तो हम इसका ना वाक्य प्रयोग के आधार पर एक टेस्ट होगा आपका, जो कि लाइव क्लास में ही होगा। ये रहा प्रश्न क्रमांक 6, व्याकरण से संबंधित है, शब्द शक्ति से संबंधित है। उत्तर बताइए। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। एक सवाल है आंखें बिछाना। सबसे पहले आपको बताना है कि इस आंखें बिछाने का अर्थ क्या हो सकता है। इस आंखें बिछाने का अर्थ क्या होगा और इसका वाक्य में प्रयोग क्या बनेगा। आंखें बिछाना यानी किसी का स्वागत सत्कार करना, किसी के सत्कार में तत्पर खड़े रहना, किसी के सत्कार में तत्पर खड़े रहना, किसी का स्वागत करना, किसी की आवभगत करना, इंतजार करना। बिल्कुल इंतजार करने के लिए भी इसका प्रयोग हो सकता है। लेकिन इसका वाक्य प्रयोग क्या बन सकता है? इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा कि अगर कोई महिला है, उसका पति विदेश में रह रहा है और कई वर्षों के बाद अगर वह घर वापस आता है तो उसकी महिला या फिर उसके जो परिवारजन हैं वो एयरपोर्ट पर या फिर घर के गेट पर आंखें बिछाए उसका इंतजार करते रहते हैं कि कब वो घर आएगा। या फिर अगर कोई माता कई वर्षों के बाद अपने बच्चे से मिलती है तो वो आंखें बिछाए रहती है। कई बार आंखों की जगह पलके बिछाना भी हो जाता है, तो वो भी लगभग सटीक अर्थ है इसका। ठीक है ना। जहर का घूंट पीना, जहर का घूंट पीना अर्थात असहनीय परिस्थिति को भी सह लेना। असहनीय परिस्थिति को भी सह लेना उसे कहते हैं कि जहर का घूंट पीकर रह गया, यानी जो परिस्थिति थी वो असहनीय थी, उसको भी सह लिया गया। इसका वाक्य प्रयोग कैसे होगा? पड़ोसी के या फिर XYZ व्यक्ति के अपशब्द सुनने के पश्चात भी वह जहर का घूंट पीकर रह गया, वह जहर का घूंट पीकर रह गया, ऐसा हम प्रयोग कर सकते हैं। चांदी का जूता, इसका अर्थ होता है रिश्वत। अगर ये पूरा लिखा होता कि चांदी का जूता मारना, तब इसका अर्थ होता, चांदी का जूता मारना लिखा होता तब इसका अर्थ होता रिश्वत देना या फिर एक तरीके की घूस दे देना, एक तरीके की घूस दे देना। हम इसका प्रयोग भी कर सकते हैं कई प्रकार के अधिकारियों के लिए भी कि वह चांदी का जूता लेते हुए पकड़ा गया, यानी वह घूस लेता हुआ पकड़ा गया, कि उसको चांदी के जूते से बड़ा ही लगाव है। इसका भाव क्या है? इसका भाव यह है कि उसको रिश्वत से बहुत प्यार है, उसको घूस से बहुत प्यार है। एक और सवाल है नाक का बाल होना। ये तो कल भी बात कर चुके हैं। नाक का बाल होना अर्थात बहुत प्यारा होना, अत्यंत प्रिय होना। और जब कोई वस्तु अत्यंत प्रिय होती है तो क्या होगा? अत्यंत प्रिय होगी तो वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं कि मोहन घर के सदस्यों का नाक का बाल है। ऐसे प्रयोग कर सकते हैं कि वह नाक का बाल है अर्थात अत्यंत प्रिय है। सिर पर सवार होना, सिर पर सवार होना अर्थात, सिर पर सवार होना अर्थात बर्दाश्त करना। सिर पर सवार होना यानी बर्दाश्त करना थोड़ी ना होगा। बर्दाश्त करना आप किसका अर्थ मान सकते हैं? देखो जहर का घूंट पीना ये बर्दाश्त करने से भी इसका अर्थ नहीं होगा, यानी असहनीय परिस्थिति को भी सह लेना, ये इसका एक प्रकार से अर्थ हो सकता है। अत्यधिक प्यारा होना, बिल्कुल आपने सही कहा कि नाक का बाल होना यानी अत्यधिक प्यारा होना, बहुत प्रिय होना। जैसे कंप्यूटर जी ने अपनी धर्मपत्नी को बोल दिया था कि तुम हमारे नाक का बाल हो, अर्थात तुम अत्यधिक प्रिय हो।
सिर पर सवार होना, सिर पर सवार होना यानी कोई कह रहा है दादागिरी करना, गुस्सा करना, पीछे पड़ना, पीछे पड़, हाँ पीछे पड़ना इसका अर्थ हो सकता है कि सर पीछे पड़ना, पीछे पड़ना, सिर पर सवार होना अर्थात पीछे पड़ना। या फिर इसका अर्थ हो सकता है गुस्सा, गुस्सा प्रकट करना, कर। इसका वाक्य प्रयोग बताइए, इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा कि सिर पर सवार होना, कि तुम तो मेरे सिर पर सवार ही रहते हो। इसका भाव क्या है कि तुम हमेशा हमेशा गुस्सा दिखाते रहते हो, हमेशा पीछे पड़े रहते हो। इस तरीके से इसका वाक्य प्रयोग हो सकता है। ठीक है ना। नाक का बाल, हाँ सभी नाक का बाल है। अपलोड करिए पीडीएफ प्लीज चेक, अपलोड कीजिए सर। देखिए ये पीडीएफ ना पहले से ही अपलोड है, ये पीडीएफ पहले से ही अपलोड है। अगर हम इस मुहावरे वाली पीडीएफ की बात करें, एक बार एप्लीकेशन पर जाने का प्रयास करना, ये पहले से वहीं पर अपलोड है, एक बार इसको देखने का प्रयास करना। ठीक है ना। आज की क्लास थोड़ी सी छोटी रहेगी क्योंकि आज की क्लास में आपको ये केवल और केवल पढ़ने हैं। जिस तरीके से अगर मैं इनको बोलकर आपको पढ़ाऊंगा उसी तरीके से आपको ये अपने घर से भी पढ़ लेने हैं। यानी यहां पर जैसे मैं आपको बताऊं कि भाई बिजली गिरना का अर्थ क्या होगा कि बड़ी विपत्ति आना, जिस तरीके से मैंने पढ़ा है उस तरीके से उतनी ही स्पीड में आपको कम से कम ये 2 बार आप इसको पढ़ लेंगे, जो कि जरूरी भी है। 250 से 300 इसके मुहावरे हैं, 250 से 300 मुहावरे और लोकोक्तियों का संग्रह है जो कि हमें एक बार पढ़ना है। थाली का बैगन होना या दूध का धुला होना, दांत कटी रोटी होना या फिर दांत भात में मूसल चंद, या फिर दुर्गति करना, दांत कटी रोटी होना, दांत खट्टे करना या फिर दांत पीसना, इस तरीके के मुहावरे लगभग ये सभी हमको पढ़ने हैं। और इनको पढ़ने के बाद हमें क्या करना है, इनका वाक्य में प्रयोग करके देखना है। कल इसका टेस्ट होगा वाक्य प्रयोग के आधार पर। कल क्या होगा, कल इसका टेस्ट होगा वाक्य प्रयोग के आधार पर। अच्छी बात है। अब आप में से ना अगर किसी के किसी भी टॉपिक को लेकर डाउट है तो आप अगले आधे घंटे में हमसे डाउट क्लियर कर सकते हैं, या फिर डाउट अगर आपको क्लियर नहीं करने हैं तब हम चलते हैं जी आपके एक छोटे से मिनी टेस्ट पर। मैं आपका टेस्ट लेने के लिए इच्छुक हूं कि जितना भी हमने पढ़ लिया है क्या आपने वो पीडीएफ कंप्लीट पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, चाहे वो पर्यायवाची शब्द हो, चाहे वो अशुद्धि वाला टॉपिक हो, चाहे वो श्रम शुद्ध भिन्नार्थक शब्द हो, चाहे वो शब्द युग्म हो, क्या वो हमने ठीक तरीके से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। ठीक है ना। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आपको स्वतंत्रता है, अन्यथा फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अन्यथा मैं आपसे सवाल पूछता हूं। गुरुजी इसको याद ही कर लेंगे। देखिए याद करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसको केवल पढ़ना होता है। याद इसको रट्टा थोड़ी ना मारना है कि एक बार इसको रट्टा मारना है। गुरुजी सोनी सर कंप्यूटर वाले भैया को सिर पर सवार हो गए, नहीं, हाँ ऐसे आप कह सकते हैं। देखो हमारे जो शोभित जी हैं वो कह रहे हैं कि गुरुजी सोनी सर तो कंप्यूटर वाले भैया के सिर पर सवार हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई बात नहीं, छोड़ दो। ठीक है ना। टेस्ट सर, चलिए एक टेस्ट करते हैं। ठीक है ना, एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। आपको क्या करना है, जो सवाल पूछ रहा हूं ईमानदारी से उत्तर बताना है कि इसका सटीक उत्तर क्या हो। सर उत्तर पता है तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आराम से शांति के साथ सुनते रहिएगा। एक शब्द है सर हमारा, एक शब्द है सर हमारा तर्क। एक शब्द क्या है, तर्क, और एक शब्द है तक्र। इन दोनों के अर्थ बताइए। उसके साथ साथ ये हो गया जी अपना पहला सवाल। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल ये है कि अगर मैंने ये उज्जवल लिखा है, अगर मैंने उज्जवल लिखा है, क्या ये उज्जवल सही है, ये दूसरा सवाल है। अगर सही नहीं है तो इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी। तीसरे सवाल के बारे में अगर हम बात करें, आपको बताना है, ये तीसरा सवाल है, अगर हमने वधु लिखा है तो क्या ये वधु सही लिखा है, क्या ये वधु सही है। चौथे सवाल के बारे में अगर बात करें तो चौथा सवाल इसका हो जाता है, चौथा सवाल क्या बन सकता है, चौथा सवाल बन सकता है जी इसका, चौथा सवाल बन सकता है इसका, आपको चयन करना है। एक शब्द लिखा है मैंने अंक, अंक के अनेकार्थक शब्द आपको बताने हैं। साथ के साथ एक शब्द और है, एक शब्द है कौआ, कौआ के 2 पर्यायवाची आपको बताने हैं। ये 5वां सवाल है। छठवां सवाल है कोयल के 2 पर्यायवाची आपको बताने हैं। कोयल के साथ साथ 7वां सवाल है आपका, 7वां सवाल हो जाता है जी आपका, आपको चयन करना है कि कार्तिक जी के पर्यायवाची, कम से कम 2 पर्यायवाची आपको चयन करने हैं। उसके साथ अगला सवाल हो सकता है जी आपका, कार्तिक जी के हो गए,
उसका कौवा हो गया, कोयल हो गया। उसके साथ साथ आपको बताना है हुतासन, एक शब्द लिखा है हुतासन। हुतासन के दो पर्यायवाची चयन करने हैं। हुतासन के दो पर्यायवाची हो गए। नौवा जो सवाल हो जाता है अपना, नौवा सवाल हो जाता है द्विज के अनेकार्थक शब्द आपको बताने हैं। उसके साथ एक शब्द है पयोधर। क्या शब्द है? पयोधर। इसके दो पर्यायवाची आपको बताने हैं। अब जरा देखिएगा, पहला सवाल क्या है कि हमें तर्क और तक्र दोनों में अंतर चयन करना है। पहले सवाल का उत्तर क्या होगा? तर्क किसे कहते हैं? तर्क कहते हैं कि अगर मैंने आपसे कोई सवाल पूछा है, आपने तथ्य के साथ उसका उत्तर दिया, फिर मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने उत्तर दिया, आपने सवाल पूछा, मैंने उत्तर दिया, यानी एक जो प्रति उत्तर की स्थिति होती है, एक प्रकार की बहस को कह सकते हैं, वाद विवाद की स्थिति को कह सकते हैं, जो कि तर्क के आधार पर, जो कि किसी तथ्य के आधार पर हो। ठीक है, एक प्रकार की बहस को कहा जा सकता है। क्या मैं यहां पर बहस शब्द लिख दूं? क्या मैं यहां पर बहस शब्द लिख दूं कि सर इसका जो अर्थ होगा, क्या वो बहस हो सकता है? क्या बहस यानी वाद विवाद की स्थिति, ठीक है, जो कि तथ्यों के साथ हो। इस तक्र का अर्थ क्या होगा? इस तक्र का अर्थ अगर आपने पीडीएफ ठीक से पढ़ी होगी तो आपको एक शब्द दिखाई दिया होगा, छाछ। सूरदास जी ने अपनी रचनाओं में इसका प्रयोग कई बार किया है, ठीक है ना। तक्र का अर्थ क्या होता है? छाछ होता है, या फिर छाछ से निर्मित वस्तुएं, ये इसका अर्थ होता है। एक शब्द है सर उज्ज्वल। उज्ज्वल जो शब्द है ना, ये दो प्रकार के शब्दों से मिलकर बनता है। एक शब्द है यहाँ पर उत, और उत के साथ क्या जोड़ा जा रहा है? उत के साथ जोड़ा जा रहा है ज्वल। जब ता का योग जा और झा के साथ होता है, या तो जा के साथ कर लो या फिर झा के साथ, तो ता का परिवर्तन जा में ही हो जाता है। ता का योग जब जा के साथ होता है ना, तो ता जा में ही बदल जाता है। तो यहां से एक शब्द निकल कर आता है, एक ता तो सर ये जा में ये परिवर्तित होगा, आधा जा पहले से था, उज्ज्वल ऐसे लिखा जाएगा। उज्ज्वल शब्द का अर्थ होता है कि कहीं ना कहीं रौनक होना। उज्ज्वल मतलब नाम का कमाना, प्रसिद्धि प्राप्त करना, जो कि सुख्यात हो। सुख्यात मतलब जो विख्यात हो, कुख्यात नहीं। कुख्यात तो चोर भी होता है, चोर मतलब चोर भी प्रसिद्ध है लेकिन उसकी ख्याति बुरी है, इसीलिए कुख्यात शब्द का प्रयोग करते हैं। और विख्यात मतलब उसकी ख्याति बहुत अच्छी है, शुभ है, उसे विख्यात या सुख्यात कहते हैं। वधु शब्द की बात करें, कुछ लोगों को लगता है कि ये वधु शब्द एकदम से सही लिखा गया है, बिल्कुल गलत है। वधु शब्द को सर लिखने के लिए इस पर बड़ी यू की मात्रा आती है, धा पर बड़ी यू की मात्रा का प्रयोग होता है। आगे चलते हैं। उसके बाद मैंने कहा था कि मुझे अंक के कम से कम 2-3 अर्थ बताइए कि अंक के अर्थ क्या होंगे। तो सर अंक का एक अर्थ जो हमें लिख कर देखिए, अंक का अर्थ संख्या वंख्या तो हमें पता है ये होता है, चाहो तो प्रयोग भी कर सकते हो कि अंक का अर्थ संख्या होता है। अंक का अर्थ भाग्य भी होता है, अंक का एक अर्थ निशान भी होता है, अंक का एक अर्थ माता की गोद भी होता है। माता की क्या होता है? माता की गोद होता है, जहां पर बच्चा आराम से खेलता है, लेटता है, सोता है। नाटक का एक अध्याय इसका अर्थ होता है, बहुत सारे इसके अर्थ हो सकते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। कोए के मैंने 2 पर्यायवाची पूछे और कोयल के 2 पर्यायवाची पूछे। कोयल के 2 पर्यायवाची और कोए के 2 पर्यायवाची, देखो अगर नहीं पता हो ना तो आप क्षेत्रीय आधार पर जो क्षेत्र में आपके प्रयोग होते होंगे, या फिर कई बार अगर आप नानी दादी के घर गए होंगे, वहां पर आपको पता चला होगा कि इसको यहां पर ये बोलते हैं, वो प्रयोग कर देना, गलत नहीं होगा। लेकिन उससे बचना भी है, अगर कोई और शब्द ना मिले तो हम प्रयोग कर सकते हैं। क्या मैं कोए को वायस कह सकता हूं? कोए को काक कह सकता हूं? काग कह सकता हूं? बिल्कुल कह दो ना सर, इसको सर हम काक कह सकते हैं। हालांकि शब्द होता है काग, कुछ लोग काक शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। वायस एक शब्द है, वायस इसको कह सकते हैं। और भी कई प्रकार के शब्द हैं, एक अक्षी भी इसको कहते हैं। मान्यता यह है कि इसकी एक ही आंख है, एक अक्षी भी शब्द इसके लिए प्रयोग होता है, एकाक्षी शब्द बनेगा एकाक्षी। आगे चलते हैं। कोयल को हम क्या कहते हैं? कोयल सर वसंत का दूत होती है, वसंत के बारे में जानकारी देने के लिए आती है, वसंत दूत इसको कहते हैं, वसंत दूत इसको कहा जाता है। काकपाली इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? काकपाली इसको कहते हैं। श्यामा इसको कहा जाता है, क्या कहते हैं? श्यामा। कुछ लोग इसको पाली भी कह देते हैं, क्या कहते हैं? पाली। ये सभी कोयल के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं? कोयल के पर्यायवाची हैं। अच्छी बात है। एक शब्द है सर कार्तिक।
कार्तिक के हमने क्या पूछे आपसे, कार्तिक के बताइए कि दो पर्यायवाची कौन से होंगे। कार्तिक के दो पर्यायवाची, सर कार्तिक जी के कितने मुख माने गए थे, कार्तिक जी के सर मुखों की संख्या मानी गई थी 6, और 6 को संस्कृत में क्या कहते हैं, 6 को संस्कृत में कहते हैं 60। क्या कहते हैं, 60। और जब 60 के साथ आनन को जोड़ा जाएगा तो इसके नीचे हलंत आएगा, 60 कहते हैं सर 6 को। तो इस टा का योग जब स्वर के साथ होगा तो टा अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित होता है। हम जानते हैं ट ठ ड में परिवर्तित होगा। तो यहां से एक शब्द निकल कर आएगा सड़ानन। सड़ानन मतलब जिसके 6 आनन हो, यहां से एक शब्द बनता है सड़ानन। सड़ानन किसे कहते हैं, कार्तिक जी को कहते हैं। अब देखो अगर और पर्यायवाची पता है तब तो अच्छी बात है कि सर इनका जो वाहन है वो मयूर है, मयूर वाहक इनको कह सकते हैं। और सर के द्वारा यानी एक बाण के द्वारा इनका जन्म हुआ है। कामदेव जी ने जब भगवान शंकर की तपस्या नष्ट करी थी तब इनका जन्म हुआ, सरभव इनको कहते हैं। अगर ये पता है तब तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो हम जानते हैं कि भगवान शंकर के बेटे हैं, शिवसुत लिख देना, पार्वती नंदन शब्द का प्रयोग कर देना, चल जाएंगे, ठीक है ना। शिवसुत शब्द का प्रयोग कर सकते हो, पार्वती नंदन शब्द का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन उससे पहले अच्छे शब्द हैं तो उनका प्रयोग करिएगा। कार्तिक को हम क्या कहते हैं, सरभव कहते हैं। सरभव यानी जो एक बाण के द्वारा जन्मे हैं। उनके साथ साथ कई बार ये कीर कहे जाते हैं। मयूर इनका वाहन है तो मयूर वाहक कहे जाते हैं। ये सभी इनके पर्यायवाची में हम प्रयोग कर सकते हैं। हुतासन शब्द हमने कहां पर लिखा था, हुतासन शब्द हमने अग्नि के पर्यायवाची में पढ़ा। तो हुतासन शब्द का अर्थ क्या होगा सर, इस शब्द का अर्थ हो जाता है अग्नि। क्या हो जाता है, अग्नि। और अग्नि के साथ साथ पावक है, वैश्वानर है, रोहितासु है। अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करना है। जैसे अग्नि अगर आप लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन रोहितासु शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। रोहितासु शब्द का हमने प्रयोग किया, हमने वैश्वानर शब्द का प्रयोग किया, वैश्वानर शब्द का हमने प्रयोग किया, पावक शब्द का प्रयोग कर लो, कृषाणु शब्द का प्रयोग कर लो। ये सभी किसके हैं, ये सभी हुतासन आदि के ही पर्यायवाची हैं। द्विज शब्द के बारे में हमने देखा था कि सर ये दो प्रकार के शब्दों से मिलकर बना है। एक है यहां पर द्वि, और द्वि के साथ क्या जोड़ा गया, जा। जिसका 2 बार जन्म होता हो, जिसका 2 बार जन्म होता हो। और 2 बार जन्म किसका होता है, 2 बार जन्म सर ऐसे बहुत सारे प्राणी हैं जिनका 2 बार जन्म होगा। मैंने हमारे दांत के बारे में कहा, दांत एक बार दूध के आते हैं, फिर टूट जाते हैं, फिर नए दांत आते हैं, 2 बार जन्म होता है ना। तो दांत के पर्यायवाची में क्या मैं ये शब्द प्रयोग कर सकता हूं, बिल्कुल करो ना, किसने मना किया, दांत का ये पर्यायवाची है। दांत के साथ गणेश जी का भी 2 बार जन्म होता है। एक बार तो माता पार्वती के द्वारा उनका जन्म होता है, भगवान शंकर गला काटते हैं, वो मर जाते हैं, फिर क्या होता है, फिर एक हाथी के बच्चे का सर लाकर उनके धड़ में जोड़ते हैं, तब उनका दोबारा जन्म होता है, पुनः जन्म होता है। 2 बार जन्म हुआ। ब्राह्मण का 2 बार जन्म होता है। ब्राह्मण का कैसे 2 बार जन्म होता है सर, ब्राह्मण का जन्म 2 बार इसलिए होगा क्योंकि एक बार तो ब्राह्मण का जन्म माता के गर्भ से होता है। वास्तव में उसको ब्राह्मण तब कहते हैं जब उसको चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त होता है। उससे पहले वो केवल माता के गर्भ से ही ब्राह्मण है। ब्राह्मण कब बनेगा, पंडित कब उसको कहेंगे, जब उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी। अब वास्तव में पंडित बना। एक बार तो माता के गर्भ से जन्म, एक बार पंडित उसको तब कहेंगे जब उसको ज्ञान प्राप्त होगा। इसके साथ साथ सर चंद्रमा को भी कहते हैं, चंद्रमा को भी द्विज कहते हैं। क्यों कहते हैं, चंद्रमा क्या है कि एक बार जो प्रथमा जो अमावस्या वाली स्थिति है वहां पर चंद्रमा का कोई भी हिस्सा प्रकाशमान नहीं होता। जैसे ही प्रथमा वाली स्थिति आती है तो इसका एक हिस्सा प्रकाशमान होता है, छोटा सा, तब कहते हैं कि अब चंद्रमा का जन्म हुआ है। जैसे ही पूर्णिमा आती है तो इसका पूरा हिस्सा प्रकाशमान हो जाता है, अब इसका पूरा जन्म हुआ है। तो यानी चंद्रमा को भी कहते हैं। पक्षी, पहले अंडे का जन्म होता है, अंडे के बाद पक्षी का जन्म होता है। जितने भी अंडज हैं जो अंडे से जन्मते हैं सभी ध्वज हैं, सभी को कह सकते हैं। उसके साथ साथ और में हमने क्या पूछा, पयोधर। पयोधर किसे कहा जाएगा, इस सवाल का उत्तर बताने वाले को एक चॉकलेट। पयोधर के 2 पर्यायवाची बताओ और एक चॉकलेट आपकी। पयोधर 2 पर्यायवाची बताइए इसका। पयोधर, हाँ जी, किसे कहते हैं पयोधर। सर जिंदगी भर अपडेट करता ही रहूंगा। क्या करते हैं गुरु, अपडेट ही करना पड़ेगा, क्या है। सुनील जी को थोड़ा सा पता नहीं क्या हो गया, वो कह रहे हैं गुरुजी जिंदगी भर अपडेट करता रहूंगा क्या, किस चीज को अपडेट करना है। पूरे दूध को कहते हैं, स्तन को कहते हैं, अमृत को कहते हैं, नीर को कहते हैं। अच्छा, जब तक चलिए इसका अर्थ देखिए, पय शब्द का अर्थ होता है, पय शब्द का अर्थ होता है जो पीने योग्य हो, उसे कहते हैं पय। पय शब्द सर हम दूध के लिए भी प्रयोग करते हैं और पय शब्द हम पानी के लिए भी प्रयोग करते हैं। अगर याद रखिएगा
जिसने पे को धारण किया है, यानी जिसने दूध को धारण किया है, वो कौन होगा? एक तो गाय हो सकती है, गाय के साथ साथ स्तन हो सकता है। क्या हो सकता है? स्तन हो सकता है। ठीक है ना। अगर आप स्तन के पर्यायवाची इसको मानकर लिख रहे हैं कि ये इसका अर्थ स्तन है, तब तो स्तन की ही पर्यायवाची लिखिएगा। अगर आप इसका अर्थ गाय मानकर लिख रहे हैं, तब इसका अर्थ गाय की ही पर्यायवाची के तरीके से लिखिएगा। यानी अगर आपने इसका अर्थ पानी लिया है तो पानी समुद्र के पास है, समुद्र पर। अगर आप इसका अर्थ समुद्र मानकर लिख रहे हैं तो समुद्र की ही पर्यायवाची प्रयोग करिएगा। ठीक है ना। जैसे मैंने एक शब्द लिखा अंबर, मैंने एक शब्द लिखा अंबर, मैंने कहा कि मुझे अंबर के दो पर्यायवाची बताइए, और मुझे पता है कि सर अंबर के दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ अंबर का होता है वस्त्र होता है, एक अर्थ होता है आकाश। एक अर्थ क्या होता है? आकाश, यानी नभ, इसका एक अर्थ होता है। अब दिक्कत यह है कि सर अब मैं वस्त्र के पर्यायवाची लिखूं कि मैं आकाश के पर्यायवाची लिखूं, यहां पर गाड़ी फंसती है हमेशा। तो उसके लिए ध्यान रखिएगा, जो आपके समाज में ज्यादातर प्रयोग होता हो, जो व्यवहारिक जीवन में अंबर शब्द का प्रयोग ज्यादातर होता हो, फिर हम उस आधार पर चयन करते हैं कि इसके पर्यायवाची हमें किस तरीके से लिखने हैं। हम जानते हैं कि सर हम अंबर किसको कहते हैं? अंबर हम सर सामान्यतः आकाश को कहते हैं। वस्त्र भी इसका अर्थ होता है, पीतांबर शब्द बनता है जिसने पीले वस्त्र पहने हो। भगवान श्री कृष्ण का अर्थ होगा वो पीतांबर, भगवान श्री कृष्ण का पर्यायवाची होगा, या फिर भगवान विष्णु का पर्यायवाची होगा। ठीक है। अभी की बात करें तो सर अभी इसका अर्थ सामान्य भाषा में हम आकाश से लेते हैं, तो हम आकाश के पर्यायवाची लिखकर आएंगे तो सही हो जाएगा। गलत ये भी नहीं होगा कि अगर आप कपड़े के पर्यायवाची लिखकर आओ, अगर आपने परिधान शब्द का प्रयोग किया, या फिर आपने वस्त्र शब्द का प्रयोग किया, या फिर आपने वट शब्द का प्रयोग किया, या फिर आपने कपड़ा शब्द का प्रयोग किया, गलत वो भी नहीं होगा, बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन फिर समानता अर्थ प्रयोग के आधार पर, व्यवहारिक जीवन के आधार पर इसका अर्थ हम लेते हैं। इसका पयोधर का प्रयोग जो है ना, व्यवहारिक जीवन में स्तन के लिए होता है। किसके लिए होता है? स्तन के लिए। तो यहां पर आपसे किसके पर्यायवाची पूछे गए हैं? स्तन के पर्यायवाची पूछे गए हैं। तो सर पयोधर का एक पर्यायवाची तो हम स्तन कर सकते हैं, दूसरा पर्यायवाची हम क्या कर सकते हैं? उर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उर। उर शब्द का अर्थ होता है हृदय, और हृदय भी क्या है? एक प्रकार का वक्र ही है, एक प्रकार का वक ही है। ठीक है ना। वक शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। सर तितली का दो बार जन्म होता है, तितली का दो बार जन्म होता है। अब देखो इतना गूढ़ रहस्य मुझ में नहीं है। जैसे कुछ लोगों के सवाल आते हैं कि सर इस खा का अर्थ होता है आकाश, इस खा का अर्थ क्या होता है? आकाश। और इस गा का अर्थ होता है, गा का अर्थ होता है गमन करना यानी चलना, गमन करना यानी चलना। जब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो एक शब्द बनता है खग, और इसका अर्थ हम लेते हैं जो आकाश में चलता हो। आकाश में कौन चलता है? पक्षी चलता है आकाश में, पक्षी उड़ते हैं, गंधर्व उड़ते हैं, गंधर्व के साथ साथ देवता भी उड़ते हैं। कौन उड़ते हैं? देवता भी उड़ते हैं। कौन उड़ते हैं? देवता भी उड़ते हैं। उसके साथ साथ पक्षी भी आकाश में उड़ते हैं, जितने भी ग्रह आदि हैं वो भी आकाश में उड़ते हैं। नक्षत्र, नक्षत्र मतलब राहु केतु, ये सभी आकाश में उड़ते हैं, ये सभी का पर्यायवाची बनेगा। एक और पढ़ा था हमने जा का अर्थ होता है सर जन्म लेना, जा का अर्थ होता है जन्म लेना। अगर इसी से मिलता जुलता मैं एक शब्द लिख दूं जग, क्या लिख दूं? जग लिख दिया मैंने। अब बताइए इसका अर्थ क्या होगा? जिस तरीके से सर खा का अर्थ आकाश है, गा का अर्थ है गमन करना, मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, मैंने इन दोनों को जोड़ दिया तो एक शब्द निकल कर आया खग। अब मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, एक का अर्थ है जन्म लेना, एक का अर्थ है गमन करना, इसका अर्थ क्या होगा? कुछ विद्यार्थी ऐसे उत्तर बताते हैं कि सर हवाई जहाज भी तो आकाश में उड़ता है, हवाई जहाज भी तो आकाश में उड़ता है, हवाई जहाज को क्या हम खग नहीं कहेंगे? हवाई जहाज को क्या हम खग नहीं कहेंगे? देखिए आप, अब देखो इसमें मैं क्या ही कहूं कि आप हवाई जहाज को खग कह सकते हो क्या? नहीं, नहीं। ठीक है ना। हाँ, इसका अर्थ क्या होगा? जग। जग का अर्थ सर यहां पर विश्व से है, संसार से है। किससे है? विश्व से है, संसार से है। क्योंकि ये एक मूल शब्द है, ये किसी को जोड़कर नहीं बनाया गया है, ये तो जोड़कर बनाया गया है, ये इन उपपद को जोड़कर बनाया गया है, वो मूल शब्द है, वो मूल शब्द है। और मूल शब्द में क्या होगा? मूल शब्द में ऐसे अर्थ हम नहीं लेते हैं, याद रखिए। गंधर्व किसे कहते हैं? गंधर्व कहते हैं देवताओं से मिलती जुलती एक जाति है। सामान्यता कहते हैं कि जो देवताओं का जो सुरलोक है, सुरलोक में जो गाने बजाने का काम करते हैं ना, वो ये लोग हैं, गंधर्व हैं। ठीक है ना। जो देवताओं से मिलती जुलती ही जाति है। अच्छी बात है। चलिए, साउंड नहीं आ रहा है, साउंड नहीं आ रहा है, साउंड तो आ रहा होगा, जरा चेक करिए।
साउंड भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है ना। चलिए आज की क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आपको एक कार्य क्या करना है, आपको दो कार्य करने हैं। एक बार इस प्रीवियस ईयर को देखने का प्रयास करना कि यहाँ पर किस किस तरीके के सवाल हैं और हमसे किस किस तरीके के पर्यायवाची पूछे जा रहे हैं। जैसे देखिए हमसे क्या पूछा गया है कि दो पर्यायवाची लिखिए। दो पर्यायवाची यानी खग, खग शब्द यहां पर भी है, तो खग शब्द के पर्यायवाची आप क्या लिखोगे। खा का अर्थ होता है आकाश और गा का अर्थ होता है गमन करना। जो आकाश में गमन, ये 2023 का है पेपर, किसका है, 2023 का। खा का अर्थ क्या है आकाश और गा का अर्थ क्या है गमन करना, यानी जो आकाश में चलता हो। और आकाश में कौन चलेगा, पक्षी भी चलेगा, वेहक भी चलेगा, उनके पर्यायवाची हम प्रयोग कर सकते हैं। शेर के दो पर्यायवाची हमें लिखने हैं। उसके द्रुम के दो पर्यायवाची लिखने हैं। भूधर के, देखो भूधर, भू का अर्थ होता है सर पृथ्वी, और भू पर जो धरा हुआ है यानी पर्वत के दो पर्यायवाची पूछे हैं। तन के सर दो पर्यायवाची पूछे गए हैं, ठीक है ना। उसके साथ साथ इनको सॉल्व करने का प्रयास करना कि इनके अर्थ क्या होंगे, कि सर रिक्त का अर्थ क्या होगा और रक्त का अर्थ क्या होगा, इनके अर्थ लिखना। उसका साला किसे कहते हैं और साला किसे कहते हैं। साला जैसे मैंने कहा कि साला जैसे पाठशाला, पाठशाला मतलब पाठ का अर्थ होता है पढ़ना, शाला का अर्थ होता है स्थान। शाला का अर्थ क्या होता है स्थान, इसका तो अर्थ है सर स्थान। और इस साले का अर्थ क्या है, इस साला का अर्थ क्या है, यानी जो अपनी धर्म पत्नी जी हैं उनके भाई को कहते हैं साला, एक प्रकार के नाते रिश्तेदार का नाम है। एक शब्द है सर संदेह, सदेह, और एक शब्द है संदेह, दोनों में अर्थ स्पष्ट करने का प्रयास करना। सुखी और सूखी, सुधी और सुधी, इसको तो हम पढ़े भी हैं, शायद क्लास में भी कराए हैं ये दोनों शब्द, ठीक है ना। एक बार करने का प्रयास करिएगा। उसके साथ साथ यहां पर अगर हम और बात करें, ये डी हो गया क्या, हाँ ये डी हो गया, चीजें यहीं पर समाप्त हो जाती हैं। मुहावरे वाली पीडीएफ को पढ़ने का प्रयास करना। कल वाक्य प्रयोग के आधार पर एक इसका टेस्ट होगा। टेस्ट जब तक आप नहीं दे पाएंगे जब तक इनके अर्थ नहीं पता हो, क्योंकि जब तक वाक्य में प्रयोग नहीं हो सकता जब तक इसका अर्थ नहीं पता हो। अगर अर्थ नहीं पता है फिर तो सटीक वाक्य प्रयोग नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, ठीक वाक्य प्रयोग नहीं हो पाएगा। एक बार इसको पढ़ने का प्रयास करना, एप्लीकेशन पर चेक करो, पीडीएफ उपलब्ध होगी, मुहावरे करके एक बार देखने का प्रयास करिए। अगर नहीं है तो एक बार हम चेक करते हैं, आ जाएगी अभी की अभी। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।